नमस्कार, नगर का परचम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों दंत विहीन है मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय और पंचायतें। बात करेंगे बड़े राजनीतिक दल के बूथ विजय संकल्प अभियान की, जिसमें चुनाव से पहले सभी बड़े नेता बूथ पर जाने वाले हैं, और बात होगी विधायकों को नसीहत देने वाले दूसरे बड़े दल की बैठक की। बताएंगे किस पार्टी के नेता ने अपने दल की जीत के सवाल पर उड़ाया माखौल, और बात करेंगे सिंधिया के ग्वालियर दौरे की। बात होगी सागर में महिला महापौर के लिए आरक्षित दावेदारों की। तो आइए शुरू करते हैं। बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। तो चलिए शुरुआत करेंगे स्वराज एक्सप्रेस की स्पेशल रिपोर्ट के साथ कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय और पंचायतें पूरी तरह से सरकार पर आश्रित हैं। क्यों दूसरे राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों को शक्तियां नहीं मिली हैं। देखिए संवाददाता अतुल पाठक की खास रिपोर्ट। अफसरों के हाथ में है ताकत, अधिकारों के लिए संघर्ष करते निर्वाचित प्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि की चलेगी या अफसरशाही ही रहेगी हावी। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनावों की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। राजनीतिक दल और प्रत्याशी चुनावी रस्साकशी में जुट गए। टिकट पाने के लिए मारामारी चल रही है। पंचायतों और नगरीय निकाय के पिछले चुनाव 2014 में हुए थे। अब 8 साल बाद फिर से चुनाव हो रहे हैं। इसी बीच प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई और गई, लेकिन पंचायतों और नगरीय निकाय चुनाव नहीं हो सके। बृहन मुंबई महानगर पालिका, जिसे बीएमसी कहा जाता है, उसकी और भोपाल की बीएमसी की हालत की तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। मुंबई महानगर पालिका की स्थिति महाराष्ट्र की सरकार की जैसी मानी जाती है। मध्य प्रदेश में सारे नगर निगम आर्थिक दृष्टि से बेहद खराब हालत में। वेतन भत्तों के भुगतान में ही सारे संसाधन चले जाते हैं। दिग्विजय सिंह सरकार में पंचायतों को जिला सरकार का दर्जा देते हुए बड़ी बड़ी राजनीतिक घोषणाएं की गई थी, लेकिन जमीन पर कुछ भी हासिल नहीं हो सका। पंचायतों की सर्वोच्चता बताने के लिए पंचायत गजट जैसे प्रकाशन प्रारंभ किए गए थे, लेकिन ये सब केवल प्रचार और घोषणा तक ही सीमित रहा। इसका गवर्नेंस कोई महत्व स्थापित नहीं हो पाया था। निर्वाचित प्रतिनिधि पूरे 5 साल में अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने जो अधिकार दिए जाते हैं वह भी लाल फीताशाही में भटक जाते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों को वह तो नहीं मिल पाता जो अफसरशाही उपयोग करती है। जो जिस पार्टी का भी चुनकर जनप्रतिनिधि आता है, उसको जो सत्ताधारी दल है उसको वो शक्तियां देना चाहिए कि और अच्छे से काम कर सके, और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उसकी आत्मनिर्भरता कम हो जाए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स उनको काम करने नहीं देते हैं चुने हुए प्रतिनिधियों को अधिकांश स्थानों पर। यह मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव भी है। जिला पंचायत अध्यक्ष इस बात के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं कि जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की गोपनीय चरित्रवली लिखने का अधिकार उनके पास होना चाहिए। पंचायतों की भूमिका वास्तविक रूप से होने की बजाय दिखावटी ज्यादा प्रतीत होती है। ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच तो पावर और विकास के पैसे के लिए अफसरों के मुंह ताकते रहते हैं। ऐसे हालत में पंचायतों और नगरीय निकाय को सुशासन की स्थानीय इकाई बनाने के लिए किए गए संविधान संशोधन की भावनाओं को पूरा कैसे किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में पंचायत अधिकार तो अभी तक नहीं दिए गए हैं। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही और उसके बाद भाजपा की सरकार चल रही है, लेकिन आदिवासी क्षेत्र की पंचायतों को संविधान के अंतर्गत दिए गए अधिकार अभी तक नहीं दिए गए हैं। कांग्रेस ने अपनी सरकार रहते हुए इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए, और अब कांग्रेस कह रही है कि सरकार बनते ही वह ऐसा करेगी। निश्चित तौर पर जब हम किसी जिम्मेदार पद पर किसी व्यक्ति को बिठाते हैं तो उसको पूरी शक्तियां भी मिलना चाहिए। अगर उसमें कुछ कमी पेशी है तो अभी तो हम सरकार में नहीं है, 2023 में सरकार में आएंगे, उनको दूर करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हाल ही में ये घोषणा की थी कि आदिवासी अंचलों की पंचायतों को पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 पेसा एक्ट के तहत निर्धारित सारे अधिकार दिए जाएंगे। आदिवासियों को उनके विकास का निर्णय लेने का अधिकार संविधान के अंतर्गत दिया गया है, लेकिन अभी तक प्रदेश में आदिवासी अंचलों और पंचायतों को अधिकार नहीं मिल सके हैं। जो अधिकार 26 साल तक नहीं मिले, अब वह अधिकार मिल जाएंगे। यह सुखद कल्पना की जा सकती है। हकीकत से दूर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मुद्दे पर राजनीतिक ढंग से गोलमोल बातें करते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि जिस पार्टी जनप्रतिनिधियों के अधिकारों के प्रति सजग है, हम उसको ताकत देने का काम करेंगे। और ऐसे लोगों को जो आपने अधिकारों की बात कही, अधिकारों के प्रति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तो बहुत सजगता है। हर प्रकार के अवसर, अपॉर्चुनिटीज, और माननीय प्रधानमंत्री तो उन लोगों से सीधे बातचीत करते हैं।
मध्य प्रदेश में पंचायत राज और नगरीय निकाय चुनाव कानून 1994 से लागू है। इतने वर्षों के बाद भी आज ये दोनों संस्थाएं अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। बाकी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में इन संस्थाओं की स्थिति ज्यादा दयनीय है। इसका कारण शायद प्रदेश में इन संस्थाओं को मजबूत करने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी मानी जाएगी। इसके साथ ही इन संस्थाओं पर लाल फीताशाही हावी होने के कारण भी ये संस्थाएं मजबूती से खड़ी नहीं हो सकती हैं। फिर से चुनाव हो रहे हैं, फिर पावर और विकास के पैसे के लिए संघर्ष शुरू हो जाएगा। पूरे 5 साल ही चलता रहेगा कि जनप्रतिनिधि की चलेगी या अफसरशाही ही हावी होगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अतुल पाठक की रिपोर्ट। तो इधर आज राजधानी भोपाल में राजनीतिक पारा बढ़ा हुआ है। एक तरफ भाजपा की लगातार बैठकें तो वहीं कांग्रेस में भी बैठकों का दौर रहा है। पहले बात भाजपा की, जो बूथ संकल्प अभियान शुरू करने जा रही है। शुक्रवार से शुरू होने वाले अभियान के तहत सीएम शिवराज, बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री, सांसद और विधायक बूथों पर जाएंगे और लोगों से संपर्क कर आम नागरिकों के घर भोजन की भी करेंगे। लेकिन अभियान की तैयारी लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सीएम शिवराज समेत कई पदाधिकारियों ने बीजेपी कार्यालय में बैठक की है। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि राज्य और केंद्र की योजनाओं के बूते हम सभी चुनाव जीतेंगे। इस दौरान सीएम शिवराज भी एक बूथ पर जाकर हितग्राहियों से संपर्क करेंगे। वहीं उम्मीदवारों की घोषणा के सवाल पर सीएम ने कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी कमल का फूल हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। स्थानीय निकाय के चुनाव में विजय के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शंखनाद कर दिया है। कल औपचारिक रूप से हमारे कार्यकर्ता हर एक बूथ पे प्रदेश के बूथ विजय का संकल्प लेंगे। हम परिवार संपर्क भी करेंगे, हितग्राहियों से भी संपर्क करेंगे और बूथ विजय संकल्प के इस काम में, इस अभियान में हर एक कार्यकर्ता भाग लेगा। मैं स्वयं भी एक बूथ पे जाऊंगा भोपाल में। तब तक भारतीय जनता पार्टी के तो तय कमल का फूल। हमारे यहाँ व्यक्ति प्रमुख नहीं है, हमारे यहाँ तो पार्टी प्रमुख है। ये तो कमलनाथ जी जानते हैं कि जनता किसके साथ खड़ी होकर के काम करती है। अगर कौन कुर्सी पर बैठ करके और बल्लभ भवन के बैठ के अंदर काम करता है, ये तो मुझे लगता है कमलनाथ जी से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। तो वो तो कभी भी घोषित कर दें, उसमें क्या अंतर पड़ता है? घोषित ही तो करना है। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निकाय चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उसके लिए जिला अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता मंथन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं, लोगों में सरकार के प्रति भरोसा है और आने वाले समय में यह भरोसा और बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की 8 वर्ष की सरकार जो सुशासन पर निर्भर है, जिसका संकल्प सुशासन है, जिसका संकल्प अंत्योदय है, उसके कार्यक्रम के लिए मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ। आज सभी लोगों से मिलना है, जनसंपर्क है, वही कार्यक्रम। कांग्रेस आज टिकट वितरण कर देगी, आप लोगों का कब फैसला हो जाएगा? हम लोगों का भी अतिशीघ्र हो रहा है। अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी और हम सबसे चर्चा में भी लगे हुए और अतिशीघ्र हो जाएगा। मध्य प्रदेश में महापौर प्रत्याशियों के लिए संग्राम छिड़ा हुआ है। प्रत्याशियों को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी नगर निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है, दावेदार सब करते हैं, टिकट किसी एक को ही मिलेगा। अंत में संगठन की रक्षा करनी है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। उन्होंने कहा कि कोई विधायक संगठन के बारे में सोचे, अपने बारे में नहीं सोचे। मेरे पास ऐसे भी विधायक आए जो खुद चुनाव उस वार्ड से हारे और टिकट अपने व्यक्ति के लिए मांग रहे हैं। मुझे संगठन का हित देखना है, किसी विधायक या व्यक्ति का नहीं। बीजेपी के जीत के दावे पर उन्होंने कहा कि बीजेपी सब कुछ दावे ऑफिस में बैठकर कर देती है, ये तो जनता तय करेगी। दावेदारी तो सब करते हैं, टिकट हमको मिलेगा। अंत में हमें संगठन की रक्षा करनी है, किसी व्यक्ति की रक्षा नहीं करनी। इस आधार पर सब टिकटें, सब बोर्ड तो मैं बारीकी से देख नहीं सकता, पर जहां तक मेरा प्रयास है
कि जो सोचे उसके साथ अन्याय हो रहा है, मैं उस पर जरूर कहूं कि पुनर्विचार किया जाए। कोई विधायक को संगठन के बारे में सोचना, अपने बारे में नहीं सोचना। मेरे तो पास ऐसे भी विधायक आए हैं, और ये मैं जोर से कहना चाहता हूं, जो खुद चुनाव उस वार्ड से हारे हैं पर वहां का उम्मीदवार चुन गए। तो इस टाइप की बात कि अंत में मुझे संगठन का हित देखना, किसी और का हित नहीं देखना। और आइए अब बात कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ के करीबी पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की, जिन्होंने नगर निगम में जीत को लेकर किए सवाल का ऐसा जवाब दिया कि सबकी हंसी निकल गई। कांग्रेस में सर्वे पर पहले सवाल उठाए जाते थे, अब उसका माखौल भी उड़ने लगा है। माखौल उड़ाने वाले भी छोटे मोटे नेता नहीं, बल्कि जिम्मेदार पदों पर बैठे बड़े नेता हैं। आज कांग्रेस के प्रदेश के मुखिया कमलनाथ के आवास पर भी ऐसा ही हुआ, जहां कांग्रेस की बैठक समाप्त हो जाने के बाद पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को मीडिया ने घेर लिया और उनसे सवाल किया कि 16 नगर निगमों में से कितने निगम जीतेगी कांग्रेस। तब पूर्व मंत्री वर्मा ने ऐसा जवाब दिया जिस पर सब बगल में झांकने लगे। सुनिए क्या कुछ कहा सज्जन सिंह वर्मा ने। एक एक नाम पूछोगे तो सभी आ जाएंगे। 16 में से कितने जीत रहे हैं? वो अभी एक राजनीतिक विशेषज्ञ बुलाए हैं अमेरिका से, वो सर्वे करेंगे फिर हम बता पाएंगे। वैसे भी ये पहली घटना नहीं है जब कमलनाथ के प्रदेश अध्यक्ष रहते सर्वे पर सवाल उठाए गए हों और उसका पूरा माहौल उड़ाया गया हो। दरअसल कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद नई परिपाटी शुरू की थी। वे पार्टी के अलावा निजी स्तर पर भी सर्वे कराने के बाद ही फैसला लेते हैं। इसी तरह की एक सर्वे पर पहली बार वर्ष 2020 में सवाल उठा था, जब मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे और इन उपचुनावों में ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। तब कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे लाखन सिंह यादव का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था। ये वायरल वीडियो ग्वालियर संभल में कांग्रेस की मीटिंग का था, जिसमें लाखन सिंह सर्वे पर सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे कि चुनाव के पहले खूब सर्वे कराए गए थे, लेकिन सारे के सारे सर्वे धरे रह गए। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अतुल पाठक की रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव का मुकाबला रोचक होने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी। खुद ओवैसी ने इस बात की घोषणा की है। ऑल इंडिया मजलिस ए इल्तिहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान उन्होंने किया है। उनकी पार्टी इंदौर, भोपाल, जबलपुर, खरगोन, बुरहानपुर, रतलाम और खंडवा नगर पालिकाओं में चुनाव लड़ेगी। कि जिन मुकामात पर बल्दिया के इंतखाबात या ग्राम पंचायत के इंतखाबात होने जा रहे हैं, उस सिलसिले में आपको बताया कि जबलपुर, भोपाल, इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर और रतलाम और खंडवा, सेंधवा में तो 6 महीने के बाद बल्दिया के इंतखाबात हो रहे हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जमीनी सतह पर मजबूत करिए। और बात सागर की, जहां नगर निगम के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील निधि जैन और बीजेपी से प्रबल दावेदार अर्पित शिखा पांडे से जो सागर शहर के बारे में हमने खास बातचीत की। स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने चर्चा की है, क्या कुछ कहा ये सुन बातें। देखा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं प्रबंधन की क्षमता बहुत अधिक होती है। जैसे हम लोग घर में प्रबंध करते हैं अपने बच्चों का, उनके कैरियर का, अपने पति का, सास ससुर का, जिस तरह से देखभाल करते हैं, उसी तरह बाहर भी जब हम जाते हैं तो घर में पहले देख लेते हैं कि सारी व्यवस्थाएं सही हैं कि नहीं, उसके बाद हम लोग बाहर कदम रखते हैं। और मैं हमेशा से समाज सेवा से जुड़ी हुई हूँ और घर और बाहर दोनों में समन्वय रख के काम करती हूँ। जैसे हमारा परिवार शुरू से ही समाज सेवा के कार्य में सक्रिय रहा है, तो उसके अनुसार अगर पार्टी हम पर विश्वास करती है तो हम उनके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी पार्टी का निर्णय होगा, अंतिम निर्णय होगा, वो सर्वमान्य होगा। अगर पार्टी हम पर भरोसा करती है तो हम उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। जबलपुर में इस बार महापौर पद सामान्य पुरुष के लिए निर्धारित हुआ है। शहर में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं की तादाद ज्यादा है।
नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं और जबलपुर के युवा वोटर्स और किस तरह का महापौर होगा, उनकी क्या कुछ पसंद है, जानने की कोशिश की जबलपुर संवाददाता अरविंद दुबे ने। जमाना यूथ का है, सभी चाहते हैं कि किसी भी पद पर जब भी कोई व्यक्ति बैठे तो यंगस्टर हो, ज्यादा अनुभवी या कोई बहुत ज्यादा उम्रदराज व्यक्ति ना हो। इस तरह की पसंद और नापसंद इस वक्त शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। हमारे साथ कॉलेज जाने वाले वो स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं जो पहली बार वोट करेंगे आगामी चुनाव में। हम जानना चाहेंगे किस तरह से आप महापौर का उम्मीदवार आप देखती है, कैसा होना चाहिए जबलपुर शहर के महापौर का उम्मीदवार? ऑब्वियसली एजुकेटेड होना चाहिए। आप बताइए, आप कैसे एजुकेटेड हो और मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको सॉल्व कर सके, और मतलब आपकी नजर में कैसा होना चाहिए शहर का महापौर? होना चाहिए अच्छा तो होगा, देखने वाली बात पढ़ा नहीं। लिखा होना चाहिए। आपकी अपेक्षा क्या है? मेरी अपेक्षा तो सर, आप बता पाएंगे अपेक्षा क्या रखती है किसी महापौर सर मैं से? तो सबकी यही अपेक्षा करूँगा कि सब वो अच्छे ही काम करें जो भी महापौर बने, और बस समाज सेवा अच्छे से करे बस वो। आप क्या चाहते हैं कि युवा हो या उम्रदराज अनुभवी व्यक्ति हो, किस तरह का आपका सिलेक्शन होगा? सर हम लोग के हिसाब से युवा होना चाहिए, क्योंकि वो हम लोग के लिए मतलब एजुकेशन के लिए सब हमारे लिए अच्छा काम करे, और एलिजिबल होना चाहिए, थोड़ा एजुकेटेड होना चाहिए, जो हमारे लिए समझे, हम लोग की एजुकेशन वगैरह पॉलिसी वगैरह के लिए काम करे, माने आप लोगों के लिए बेहतर ढंग से काम कर सके। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अभी जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं जो पहली बार चुनाव के लिए जाएंगे वोट करने के लिए, उनका मानना ये है कि उम्मीदवार महापौर पद के जो भी उम्मीदवार हों युवा हों, और जब वे जाहिर सी बात है जब वे चुने जाएंगे तो युवा उम्मीदवार ही चुने जाएंगे। तो अपेक्षा यही है कि इस बार का जबलपुर शहर का उम्मीदवार युवा होना चाहिए। स्वराज एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शिवशंकर गुप्ता के साथ अरविंद दुबे, जबलपुर। स्वच्छता में पंच लगाकर देश भर में अपनी छाप छोड़ने वाले इंदौर में एक वार्ड ऐसा भी है जहां गंदगी के चलते लोग नगरीय जो नरकीय जीवन है वो जीने को मजबूर है। हम बात कर रहे हैं इंदौर की विधानसभा 3 के 65 नंबर वार्ड के नार्थ थोड़ा मोहल्ले की, जहां 12 महीने गंदगी का अंबार लगा रहता है। वहीं लोगों को आधे अधूरे बने पुल पर चढ़कर कड़ी मशक्कत के साथ अपने रोजमर्रा के काम निपटाने पड़ते हैं। यह हाल तब है जब नौरथोड़ा शहर के बीचों बीच संजय सेतु के पास है, उसके बाद भी लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। अच्छा, ये वैसे किसी गंदा नाला है भैया, पूरा बहुत बदबू आती है और मच्छर ही मच्छर हो जाते हैं। इसको मतलब हर बार जैसे पानी की समस्या आती है, नदी नाले आते हैं तो पूरा पानी हमारे घर तक भरा जाता है। पूरा पानी गंदगी बहुत रहती है, पूरा मच्छर ही मच्छर, नहीं लोग नहीं ऐसे बीमार रहते हैं। बोरिंग ही बंद करें कितने दिनों से, उधर से लाते हैं भर के, छोरे लाते हैं, ऐसे तो नहीं बनता बेटा। ये पुल जो नहीं बना हुआ है इससे क्या दिक्कत होती है? हाँ होती है ना, अभी तक घूम के जाना पड़ता है। यहाँ तो पार्षद आते हैं ना तो विधायक आते हैं, वो बोलने आते तो बोले सब हो जाएगा, और 2 साल 3 सालों का विधायक कभी तक यहाँ पर राउंड नहीं लगा तोड़े के ऊपर। ये पुल का काम 2 साल से चल रहा है। क्षेत्रीय पार्षद जो 10 साल से पार्षद है अंसारी जी, वो भी नहीं आते हैं वो भी। क्या तो उनका पार्षद सब पद समाप्त हुआ ना, जब से उन्होंने आना ही बंद कर दिया यहाँ पर। अब तो बहुत दूर से भर के लाते हैं, घंटा घर से आके। कितनी देर लगती है पानी के अंदर ही? पानी का में 10 साढ़े 10 बज जाती है। पानी का टैंकर पहुँचाते हैं? पार्षद कौन है यहाँ पे? पार्षद से फोन लगा पानी आया नहीं। तो कितने घंटों में पानी भरते हो आप? हम आधा घंटा। मीना। तकलीफ तो देखो बहुत सारी है, ब्रिज का काम काफी समय से रुका पड़ा है, और ये विधायक के अंडर में ही काम हो रहा है लगभग, मान के चलिए। विधायक पार्षद 10 साल से है यहाँ पर, वो वर्तमान में भी पार्षद रही है वो, और उनका ज़्यादा कोई महत्व है नहीं इन चीज़ों से। अधिकतर अपने क्षेत्र में ही जहाँ पर उनका निवास है वहीं पर विकास कार्य करते हैं, इधर आना जाना में उनका बहुत कम होता है। अछरा है, झाड़ है, बाबा घूमते हैं सांप बाबा, और झाड़ उखड़ ही नहीं रहे, गंदगी है, पूरी गंदगी। यहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं दिया गया है। यहाँ पे व्यवस्था नहीं पीने के पानी की, बहुत कम है। यहाँ पे थोड़ी गंदगी बहुत हैगी, झाड़ू भी ढंग से लगती नहीं, कभी लगती कभी नहीं लगती। घर के सामने ही बहुत गंदा पड़ा रहता है। पानी भी अभी फिलहाल 6-7 महीने से बहुत गंदा आ रहा है, मतलब पी नहीं सकते होगे, आप हाथ नहीं धो सकते हो, गंदी बदबू आती है कि मच्छर खूब हो रहा है कि आप पंखा कूलर या कुछ भी मच्छर का भी कुछ लगा सकते, फिर भी मच्छर मतलब काटते हैं नहीं, थोड़ी बच्चे बीमार हो जाते हैं मच्छर की वजह। और इसी के साथ नगर का परचम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
अब है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।